हेलो भाई, मैं पवार। आपने देखा होगा भाई, रिसेंटली हमने इस गाड़ी पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। इसकी हेडलाइट ठीक कराई है, इसमें साइड में भाई ये फुटरेस्ट कराया है, निक्कू भाई के पास जाके इसके अंदर जो स्टेयरिंग पे क्रूज कंट्रोल है ये सब एक्टिवेट कराया है, डोर वाइजर्स लगवाए हैं। अभी हमने भाई इसके अलावा बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगवाया है, स्टीयरिंग में पियानो ब्लैक फिनिश भी यहाँ पे करवाई है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, पीपीएफ वगैरह भी हमने इसकी रिपेयर वगैरह कराई है, नई तरीके से बम्पर वगैरह को तरीके से करवाया है। मैं कह रहा था ना कि भाई इन गाड़ी को हम धन्य बनवाएंगे, भाई हमने ऐसी परफेक्ट बनवाई, ऐसी नहीं बनवाई कि इसको देखते ही भाई इसकी तो बोली लग गई मार्केट में। भाई इतने ग्राहक आ गए कि भैया फिर हमको उनमें से एक ग्राहक चुनना पड़ा और इस गाड़ी के फाइनली हाथ पीले करने पड़ गए। अब आपको भाई समझ आ गया, गाड़ी अगर परफेक्ट हो तो लेने वालों की कमी नहीं रहती है। ये जब परफेक्ट नहीं थी भाई, ये जब ही ले ली थी लेने वाले ने। फिर क्यों करवाई थी भाई आपने ये भाई? क्योंकि अगर आप किसी को गाड़ी दे रहे हो तो वो हमारे लिए तो चलो ये सेकेंड हैंड हो गई, या दूसरे जो भी इसको कहते थे कबाड़ा वगैरह जो भी कहते थे उनके लिए, पर जो अपने घर लेकर जा रहा है उसके लिए तो ये नई गाड़ी है ना, उसके लिए तो एकदम बेहतरीन ब्रांड न्यू कार है ये, 9-10 महीने तो आप क्या कहना चाह रहे हो, जो आज ये अपने घर में चढ़ रही है ये आखिरी बार चढ़ रही है, अंदर की तरफ जो आ रही है गैलरी में, ये इसके बाद आज के बाद भाइयों को इस घर में विक्टोरिस देखने को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपने सेल कर दी है गाड़ी? सेल कर दी है ये गाड़ी, बहुत बार सेल कर दी कि बहुत वीडियोस बनाई है। क्या ये सच में फाइनल है? नहीं, इस बार फाइनल है, इस बार ये सेल हो चुकी है। इसके बाद में आपको कभी व्लॉग में वीडियोस में कभी देखने को नहीं मिलेगी। आज ही आप लास्ट टाइम देख रहे हो इस गाड़ी को। यार राकेश भाई, ऐसा क्या हुआ? पिछली सितंबर में हमने गाड़ी ली थी, सितंबर 2025 में जब ये लॉन्च हुई थी। अगस्त चल रहा है, लगभग 11 महीने गाड़ी आपने रखी है। बहुत सारे वीडियोस हमने आपकी देखी है भाई, गाड़ी में कुछ दिक्कत है क्या नहीं है। थोड़ा भाइयों को आज ना उस नज़र से बताओ। आपने अब आप सेल कर चुके हो गाड़ी को, ठीक है? आपका जो भी इसके प्रति नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक बार अच्छे से निचोड़ के बता दो, गाड़ी में कमी है या इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सीएनजी को लेके। यस भाई, दिस इज मारुति एलएक्सआई, बेस मॉडल है ये, 12,80,000 रुपये का परचेज किया गया था। उस ओवरऑल उस चीज में आपको कमी लगी जो विक्टोरिस प्लान कर रहे हैं, क्योंकि महीने की 12-13 हज़ार यूनिट आराम से बिकती है। इनकी वाइफ भी खड़ी हुई है भाई। अब कभी कोई सोचो कि ये लेडी कौन खड़ी कर रखी है साइड में, इनकी वाइफ है भाई। तो इनकी दोनों ने बहुत मेहनत करके अपनी गाड़ी खरीदी थी, फर्स्ट कार, फैमिली कार। तो देखो भाई, सबसे पहला रीज़न इसमें कमी और अच्छाई बताने से पहले तो मैं आपको इंडिया के लोगों की मेंटलिटी बता देता हूँ, जो कि मेरे को भी नहीं पता था इससे पहले जी। यहाँ पे सीएनजी गाड़ी रखने वालों को या तो ओला उबर ड्राइवर समझा जाता है, या फिर गरीब समझा जाता है, या फिर फाइनेंशियली ऐसा समझा जाता है कि इसके पास तो कुछ है नहीं, ये डीजल या पेट्रोल नहीं चला सकता है, इस वजह से इसने सीएनजी गाड़ी ले रखी है। तो सीएनजी गाड़ी लेने वाले को यहाँ पे गरीब की नज़र से देखा जाता है, भारत के अंदर पर्टिकुलर। अच्छा। भले उसने पेट्रोल से 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हों, ऊपर दिए हों, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपने क्या काम कराया है क्या नहीं कराया, कोई मतलब नहीं है। आप सिलेरियो ले लो या वैगनार ले लो या 12,80,000 रुपये की विक्टोरिस ले लो, आपको सेम उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से एक वैगनार या फिर सिलेरियो वाले को देखा जा रहा है, उसी नज़र से आपको 12,80,000 रुपये की गाड़ी लेके देखा जाएगा, वही उसी लाइन में खड़े हुए सीएनजी की में। तो मेन मैं समझ पा रहा हूँ आपको दिक्कत गाड़ी से नहीं लग रही, सीएनजी से लग रही है। मेरे को तो मेन बात मेरे को सीएनजी से लग रही है। एक तो क्योंकि सीएनजी की लाइन जो लगती है भाई, इससे पहले ऊपर वाली की दया से आज तक कभी सीएनजी पंप की लाइन नहीं देखी थी हमने जब ये गाड़ी खरीदी थी। पंप ही नहीं देखे थे? कैसे होते हैं सीएनजी पंप? नहीं देखे थे, सॉरी, क्योंकि कभी जिस गली जाना नहीं उस गली का पता क्यों पूछना। सही बात है। तो सीएनजी पे कभी जाना ही नहीं रहा, कभी सीएनजी गाड़ियां चलाई नहीं थी, तो कभी सीएनजी पंपों पे ध्यान भी नहीं दिया था कि कैसी लाइन रहती है, कैसी भीड़ रहती है, क्या रहती है, तो कभी सीएनजी पंपों पे जाने नहीं रहा। अगर गाड़ी ले ली, उसके बाद में जब सीएनजी पंप पे गए, जब रियलिटी पता चली, जब आंखें खुली, यू कहाँ सिस्टम है, सीएनजी इनको यू हाल रहा है रियलिटी में, इतनी लाइन। तो फिर मेरे को समझ में आया कि जो लोगों ने मेंटलिटी बना रखी है ना, ओला उबर और ये सब, वो एक तरह से कहीं ना कहीं सही भी बना रखी है। क्योंकि उस लाइन में अगर 50 लोगों की लाइन लगी हुई है तो 40 उसमें पीली नंबर प्लेट की गाड़ियाँ रहती थी जिनको कमर्शियल बोला जाता है, और 10 गाड़ियाँ उसमें प्राइवेट की रहती थी। अच्छा। बस। और अगर बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली में तो भूल ही जाओ कि सीएनजी आप भरवा पाओगे 1 घंटे से पहले, कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे, कितना ही अगर आपके पास में टाइम है तो उससे पहले तो आप भरवा ही नहीं सकते वहाँ पे सीएनजी। और अगर आप बात करते हैं यहाँ लोकल एरियाज़ की, तो लोकल में भी इतना बुरा हाल तो नहीं है खैर, पर लोकल में सब लोग आपको जानते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो एज एन इन्फ्लुएंसर थोड़ा बहुत इतना फैन बेस है और थोड़ा यहाँ पे नॉन लोग होते हैं, तो अगर आप उस लाइन में लगे हुए और वहीं पे कोई और भी आके देख लेता है, तो भाई चाहे आपने 12,80,000 की गाड़ी ले रखी है, उसमें 2-3 लाख रुपए का काम करा रखा है, जो कि नेग्लिजिबल है बिल्कुल ही। 2-3 लाख रुपए का काम, वो तो काम है ही नहीं, वो भी मैं आगे बात करूंगा उस चीज़ के बारे में
ठीक है, एज पर दिस सोसाइटी, एज पर जिन 4 लोगों की बात होती है ना इस सोसाइटी में कि 4 लोग, वो 4 लोग ही ये बातें कहते हैं और उन 4 लोगों के साथ में 4 लाख जुड़ के ये बातें कहते हैं। ठीक है, और दूसरों की तो कहीं ही क्या, जब अपने घर के ही इन सब चीजों को करते हैं तो दूसरों के कहने से पहले तो अपने घर की ये सब चीजें हो जाती है। तो इस वजह से भाई अगर सीएनजी गाड़ी लेनी होती ना तो मेरे माथे पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, मेरे को पहले सीएनजी पंप पे जाना चाहिए था, वहाँ हाल देखना चाहिए था, उसके बाद में मुझे ये गाड़ी ऑप्ट करनी चाहिए थी। मेन चलो वो भी नहीं है कि भाई सीएनजी पंप पे दिक्कत है लाइनों में लगनी, जो सीएनजी पंप पे के जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर इतना रूड होता है ना, जैसे वो कोई भंडारा एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर। भाई आप रात में किसी सीएनजी पंप पे जाओगे जैसे 12-1 बजे या 2 बजे के बाद, उनके पास सीएनजी होते हुए भी ऐसे हाथ हिला देंगे, देखो ना है सीएनजी ना है, जाओ 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 जाओ। फिर एक और चीज, ये गाड़ी हमारी प्राइमरी कार थी घर के लिए। हमारे पास है फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, वो डेली ड्राइव वाली गाड़ियां नहीं है, उनको हर जगह नहीं लेके जा सकते। इस वजह से हमने ये गाड़ी ली थी कि एक घर में छोटी गाड़ी होनी चाहिए, कहीं भी पर्टिकुलर लोकल जगह में जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, जहाँ 7 सीटर कार को नहीं लेके जा सकते, अपना छोटी गाड़ी में चले जाएंगे। और भाई इसमें फैमिली को ले जाने का तो धरभर ही नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली आप फैमिली को सीएनजी पंप पे गए हो, मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, मान लो मेरी वाइफ उसको सुला रही है या उसको फीड करा रही है, तो मेरा बच्चा कहाँ, उसको लेके उतरो गाड़ी में से। मतलब मेरे को तो चलो कोई बात नहीं, अगर जब तक मैं अकेला हूँ या मेरे कोई यार दोस्त है जब तक तो ठीक है। अगर मैं फैमिली के साथ में बैठा हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, उनको मैं एक सेफ्टी के साथ में ले जाना चाह रहा हूँ, चलो आराम से गाड़ी में बैठ के जाएंगे, और उनको सीएनजी पंप पे मेरे को उतारना पड़ रहा है कि गाड़ी से उतरो सीएनजी भरवा लेते हैं। सो मच एम्बेरेसिंग, सो मच एम्बेरेसिंग। भाई आगे सोचो आजकल तो इतनी सारी गाड़ियां सीएनजी में बिक रही है, जिसको देखो 5 में से 4 गाड़ी सीएनजी बिकती है, मारुति लो, टाटा लो, hyundai लो, फिर लोग क्यों इतना खरीद रहे हैं भाई? वो आपकी तरह ही पागल बनते हैं क्या, फर्स्ट टाइम बायर या क्या ऐसी? भाई कई लोग, अब हमारे घर परिवार में भी ऐसा नहीं है कि यही सीएनजी है, हमारे घर में फ्रोंक्स भी है एक, बट उनको दिक्कत नहीं होती इस चीज से। हर किसी की अपनी अपनी मेंटलिटी है, हर किसी को अपनी फैमिली को लेके अलग प्राइवेसी होती होगी, हर किसी को अपना अलग थिंकिंग होती होगी। मैं ये नहीं कह रहा जो मेरी सोच है वो सबकी सोच है, पर मेरे को ये है कि मेरे को अपनी फैमिली को अगर मेरे को गाड़ी में बिठा के लेके जाना है तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको ऐसे कहीं भी जहाँ 50 लोगों की लाइन लगी हुई है, मैं अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को उतार के साइड में खड़ा करूं और उसमें जब सीएनजी डलवाऊं, मुझे पसंद नहीं है। जब 500 रुपए बचाने के लिए, हाँ, मतलब वो ये डीजल में जो ट्रिप 1000 ऊपर की वाले होती है, की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। आज हम फॉर्च्यूनर भी चला रहे हैं, एंडेवर भी चला रहे हैं, पर हम प्राइमरी कार अपनी इसको रखते हैं क्योंकि इनको चलाने के लिए जहाँ इसमें 500 रुपए में काम हो जाता है, वहां उसमें 2000 रुपए में काम कराना मेरे को वर्थ नहीं लगता। क्योंकि हमारे पापा ने हमको एक बात सिखाई है, पैसा बचाओगे तो आगे कुछ पालोगे, नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। चलाने के हम इसको चलाएं काले घोड़े को, क्या फायदा उसमें, काम इससे भी वही होना है, पर्पस वही सोल्व होना है, इससे भी वही उससे होना है। ठीक है, तो हमने इस वजह से इस गाड़ी को लिया था कि पर्पस सोल्व होना चाहिए। बट मेरे को ये चीज का नहीं पता था क्योंकि कभी चलाई नहीं थी कि मेरे को कल को अपने फैमिली को गाड़ी में से निकालना पड़ जाएगा, सीएनजी की इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, और सेकेंडरी लोग हमको ये ताना तक दिया करेंगे कि कहीं से विदा मिल गई है तो लो इस विदा से सीएनजी भरवा लेना। ठीक है, मतलब अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। चलो लोगों की तो सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि जुबान पे किसी के कोई लगाम नहीं है, कोई कहने को किसी का मजाक उड़ाने का कितना ही मजाक उड़ा सकता है, किसी को नहीं पता इन कैश 12,80,000 रुपए की ये गाड़ी को लेकर वर्थ नहीं है। सीएनजी में सही बताऊं, डीजल के आगे हमने भाई जब मजा चख लिया सेल्टोस डीजल का जो 18-20 की माइलेज देती है, मतलब दुनिया समझ आ रही है हमको, अपग्रेड करती है, हमने डाउनग्रेड किया। हर कोई अपग्रेड करता है कि चलो सेल्टोस से थोड़ा अपग्रेड करते हो। हमने आई डोंट नो कि क्या हुआ था, कौन सी मेंटलिटी थी, क्योंकि अब मेंटलिटी की बात करते हैं तो मैं और मेरा भाई इस गाड़ी को इवेंट में गए थे देखने के लिए, वहां पे हमको गाड़ी अंडर बॉडी सीएनजी लगी थी। एक तरह से लगा लो एज एन कंटेंट पर्पज से भी हमने ये गाड़ी को देख सकते हैं कि कंटेंट पर्पज से भी हमने इस गाड़ी को देखा था। सेकेंडरी, हमारे पापा की मम्मी की बहुत दिन से जिद थी कि दुनिया सीएनजी चला रही है, दुनिया सीएनजी चला रही है, सबको लगता था कि सब पैसा बचा रहे हैं, हम नहीं बचा रहे, तो सब पैसा बचाने लग गए, हम पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, हम क्यों खामगाई तेल फूक रहे हैं और सीएनजी गाड़ी ले लो। आज वही मेरे पापा हैं, मैं उन्हीं के मारे इसको बेच नहीं रहा था, उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि हम पे ना लगे जा रहे हो भैया सीएनजी लाइनर में, जितने की जा रही है टाइम का ज्यादा हमें वैल्यू है भाई, कहीं कि जितने की जा रही है या बेच दे, हम पे ना चल रही हो। ठीक है, क्योंकि हमारा काम भाई घूमने फिरने का, फैमिली को लेके इधर उधर हम लोग घूमने फिरने जाते रहते हैं और हर जगह ना सीएनजी मिलती है, और पेट्रोल में जब इसको चलाते हैं इसमें दम नहीं है बिल्कुल भी, 13-14 की माइलेज देती है ये, और पहाड़ों में लेके चले जाओ पहले गियर में चलती है, हुन 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 हुन, बिल्कुल मजा नहीं है इसमें।
बस मतलब एक रहता है ना, आप पेट्रोल भी महंगा फूक रहे हो, मजा भी नहीं आ रहा है, तो सेंस नहीं और माइलेज भी कम आ रही है। देखो हमको सीएनजी के शौकीन, बहुत लोग होते हैं सीएनजी के शौकीन होते हैं, कोई भी गाड़ी ली पेट्रोल की उसमें सीएनजी टिकवा दी बाहर से। हमारे पास देखो फॉर एग्जांपल किया सोनेट भी खड़ी हुई है, ये माइलेज नहीं देती लेकिन स्टिल हम इसको ना पेट्रोल में ही चलाते क्योंकि हमें वो सीएनजी पेनजी का लफड़ा पसंद ही नहीं है। इसमें कंपनी फिटेड थी इसलिए हमने लगवा ली। तो ओवरऑल जो सीएनजी का हमारा एक्सपीरियंस था ना, जैसे और भी बहुत लोग होंगे फर्स्ट टाइम देखते होंगे कार बार की, सीएनजी ले लेते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई। जब जिस दिन लाइनों में लगोगे ना उस दिन आपको पता चलेगा। चलो हर जगह नहीं होती होगी ये कंडीशन। अगर मैं बात करूँ अपना मथुरा रोड है जो NH2, उसमें सारे सीएनजी पंप खाली रहते हैं, बट क्या फायदा उस चीज का जब ये सीएनजी 100 रुपए हो चुकी है एनसीआर में है। अगर मुझे 100 रुपए में चलानी, मैं 95 रुपए के डीजल गाड़ी नहीं चला लूंगा क्या? और डीजल में पावर भी काफी मजा लूंगा और ठाडे से कहीं से भरवाऊंगा। और रही बात उसकी कि रनिंग कम है या ये कम है वो कम है, भाई गाड़ी की रनिंग आपके करने से होती है, कोई वो नहीं होता। गाड़ी जब घर में आ जाती है ना, रनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है भाई। और एक सीएनजी पंप में भरवाए पीछे 150 किलोमीटर चलती है। मान लो आपने मथुरा रोड से डलवा भी ली सीएनजी, 150 किलोमीटर आगे जाके नहीं मिलेगी कहीं भी। ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ सीएनजी को लेकर कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी से कोई इशू नहीं है। अब हम गाड़ी की अब बात करते हैं। अब गाड़ी बात करते हैं सीएनजी का तो एक्सपीरियंस आकाश भाई। अगर विक्टोरियस की बात करें, अगर किसी को सीएनजी में चाहिए, नो डाउट इससे बेस्ट गाड़ी नहीं हो सकती कोई भी। पिकअप लगा लो, 1.5 लीटर का इंजन है इसके अंदर, धांसू भागती है, कैसे ही भगा लो कैसे ही कट ले लो, छोटी छोटी सीएनजी के लेवल से। अभी आप कहोगे कि इसने पहाड़ों पे तो बता रहा था मर जाती है, सीएनजी के हिसाब से बढ़िया चलती है, स्मूथ, सिटी ड्राइव के हिसाब से बहुत एक्सीलेंट कार है। मैं आपको बताता हूँ अपनी राय, क्योंकि मैंने भी आधी ये ड्राइव करी होगी, अगर 26,000 किलोमीटर चलाई है हम लोगों ने, तो सिटी में इतनी स्मूथ चलती है, इतनी इजी टू लाइट है, इतना बढ़िया इसमें ड्राइव, मतलब इतना मजा आता है गाड़ी में, 1% दिक्कत नहीं है। इस बेचारी ने आज तक हमको इतना सा ऐब नहीं दिया कि मैकेनिकल चीजों में ये इशू आया, गियर शिफ्टिंग से लेकर हर चीज इतनी स्मूथ है। कार इज एक्सीलेंट। कार में मैं एक डाउट नहीं निकाल सकता कि ब्रेक कम है या स्टीयरिंग बेकार है या क्या है, गाड़ी में 1% इशू नहीं है। हमें पर्टिकुलर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत है। अगर ये गाड़ी डीजल में होती ना, इसमें 1.3 DDIS होता इस शेप में या इस ड्राइव, उसके साथ हम कभी जिंदगी भी इस गाड़ी को नहीं बेचते। माइलेज का अब आप समझ गए हम क्यों बेच रहे हैं बस इसको, बस ये रीजन है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मारुति के प्रोडक्ट में आज तक कोई इशू नहीं आया, एक सिंगल चीज का इशू नहीं आया। बात करेगा कोई पॉइंट्स गिनवाने वाले बहुत आ जाएंगे, लाइट फाइट ये सब आफ्टर मार्केट चीज थी जो गाड़ी की, ये तो सब डन है। जो मतलब कंपनी की चीज थी, स्टीरियो हो गया, स्पीकर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, इंजन हो गया, बाकी कुछ भी हो गया जो भी है, गियर बॉक्स हो गया, ऊपर वाले की दया से हमारे हाथ में 26,000 चल गई, आज तक एक सिंगल चीज का इशू नहीं आया। ठीक है, तो सारी चीजें ऑल ओके इस गाड़ी की, बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। अब देखो वो ये सबके पास, जिसके पास जो चीज होती है वो बुरी लगने लग जाती है, तो किसी के पास सिर्फ पेट्रोल में होती होगी, उसको लगता होगा यार सीएनजी ले लेता तो बढ़िया रहता। भाई नहीं रहते बढ़िया। सीएनजी जिस दिन भर जाती, जैसे मान लो आपने सीएनजी भरवा ली, किसी दिन खाली पंप मिल गया, फिर तो ऐसे लगेगा इसकी जैसी गाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सस्ते में चल रही है, बढ़िया एसी वेसी का मजा दे रही है, बहुत अफोर्डेबल अपनी ये लगती है। लेकिन जैसे ही सीएनजी खत्म होती है और दोबारा ये फीलिंग आती है कि दोबारा भरवानी है, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है दोबारा से। नहीं तो एक बार भरे पीछे अगर आपको ऐसे फ्री में भरी हुई से दिख जाए तो फिर मजा ही मजा है। तो ये भाई बहुत दिन से परेशान था, तो लेकिन अब हमने परफेक्ट कराती गाड़ी अपनी, ये बिक गई है भाई। बहुत बहुत बधाई हो आकाश। कैसी लगा, कैसा लग रहा है अब? बढ़िया लग रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज से हिया भर जाता है ना, तो भले ही वो चीज सोना ही क्यों ना हो, फिर वो अच्छी नहीं लगने लग जाती। देखो आकाश भाई की ही हिम्मत है। ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी चल गई है, दिखाइए 1 मिनट, चाबी दिखा। हमारी रनिंग भी बहुत ज्यादा है ना भाई फिर इस गाड़ी के साथ में, इस वजह से भी हम कोई गाड़ी सीएनजी जब गाड़ी होती है तो रनिंग अपने आप बढ़ी जाती है, आपको लगता है फ्री में चल रहे हैं। 26,111 किलोमीटर में से ना ये लास्ट का जो एक बार मैंने एक बार भी इसके अंदर सीएनजी कभी खुद से नहीं भरवाई होगी, हमेशा इसने ही भरवाई है। अब 26,111 को आप 150 से डिवाइड करो, ऑन एन एवरेज जो चलती है, सोचो इसने कितनी बार सीएनजी पे लग के जो है सीएनजी भरवाई होगी। मैं तो ज्यादातर फिर भी पेट्रोल पे चला लेता था, बट मेरे पापा थोड़े कंजूस टाइप के आदमी, मैंने बताया ना, तो मेरे पापा ही ज्यादातर सीएनजी भरवाते थे इसके अंदर। तो अभी देखते हैं कितनी चलाई तूने सीएनजी और उसमें, तो टोटल सीएनजी टाइम तो कंप्लीट ही तो सीएनजी है यार। आकाश भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यार, नोटी हो आप तो। नहीं पूरी पेट्रोल है क्या ये? नहीं वो पेट्रोल में अभी लग रखी है ना शायद, इस वजह नहीं ये शायद यहाँ तक ही लिमिट रहती है इसकी, फिर ये वो हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। फाइनली बिक गई भाई अपनी ये गाड़ी, अपना मजे आ गए हैं गाड़ी में, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कल जो है डिलीवरी है अपनी, जो इसके कस्टमर है वो आके ले जाएंगे। उन्होंने पूरी पेमेंट इसकी डाल दी, कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा कितनी पेमेंट हमने इसकी ली है। 1280 मारुति ने बहुत तगड़े इस पर डिस्काउंट चला रखे हैं कि ये भी रीज़न है।
बाकी तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, स्पेस हो, कंफर्ट हो, गियर बॉक्स लेके हर चीज़ बहुत ही अच्छी है यार, मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता गाड़ी से रिलेटेड। आपको क्या मेन दिक्कत लगती थी इस गाड़ी में? वही अरुण भैया सीएनजी का ही बस सीएनजी का ही इशू था कि इधर उधर से लोग बोलते थे, 4 कमेंट आती थी वही सब सीएनजी का ही है, इसके पास यही है, वो सब यही सब थोड़ा ऐसा अजीब लगता था। अच्छा, आपको अपने हस्बैंड के लिए बुरा लगता था, इसलिए आपने बिकवानी सही समझी। तो भाई कोई बात नहीं, अब हमने बेच ही दिया फाइनली। सीएनजी का चैप्टर हमारी जिंदगी से ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी, सीएनजी से दिक्कत थी, सीएनजी काम नहीं। गाड़ी लेगी दोबारा कभी? नहीं हाँ ये बताओ, सीएनजी गाड़ी आप लोग लोगे क्या कभी दोबारा? नहीं हम लोग क्या, तू हमसे अलग है? अरे क्या? हाँ, हम मतलब- लोग हम मतलब लोग भाई- कह रहा है कि जैसे भाई- हम लोग ये कई भाग में लिखी है क्या ये? ना भाई, कोई डीजल छोटी गाड़ी चला लूंगा, पर नहीं यार ये सब बलेनो नहीं। डीजल में ले लेंगे अगर आप। भाई हमें तो विक्टोरियस काफी अच्छी लगी गाड़ी, बस हमको तो इसमें सीएनजी का इशू था। बाकी हमारी तरफ से तो गाड़ी को 10/10 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी में कोई इशू बस नहीं है। सीएनजी को 0 आउट ऑफ 10। हाँ, बाकी जिसको ये गाड़ी अच्छी लगती है भाई वो लेके चली जाए। हमारी तो चली गई है, जिसको अब लेनी है वो ले लेना भाइयों, हमारी तरफ से गाड़ी ऑल ओके है। चलो वीडियो देख ला, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। कल करते हैं इसकी डिलीवरी, टाटा। चलो।